हेलो एवरीवन। लॉजिकल रीजनिंग का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा और प्रीवियस ईयर्स में भी इन टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछा गया है। मैं बात कर रही हूँ हमारे इंडियन फिलोसफी के स्कूल्स की। न्याय फिलोसफी के अकॉर्डिंग हमारे इंडियन फिलोसफी में दो टाइप के स्कूल्स होते हैं, आस्तिक एंड नास्तिक। आस्तिक को हम ऑर्थोडॉक्स बोलते हैं और नास्तिक को हम हेटेरोडॉक्स बोलते हैं। और ये आया कहाँ से है? दर्शना। इंडियन फिलोसफी स्कूल किसको मानता है? दर्शना को मानता है। वहां से दो टाइप के स्कूल्स है हमारे, आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक यानी ऑर्थोडॉक्स, नास्तिक यानी हेटेरोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स आस्तिक कौन से होते हैं? एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ वेदास, जिन्होंने वेदास को एक्सेप्ट किया था। और नास्तिक कौन से? जो जिन्होंने वेदास को एक्सेप्ट नहीं किया था। अब हमारे पास 6 टाइप्स के आस्तिक स्कूल्स हैं। सबसे पहले हमारा न्याय स्कूल है, देन वैशेषिका, सांख्य, योगा, मीमांसा एंड वेदांता। वेदांता को हम उत्तर मीमांसा भी बोलते हैं। अब आती है हमारे ये गलत हो गया था, इसको फोकस मत करना। नास्तिक स्कूल्स और वेदांता स्कूल्स कौन कौन से हैं? इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है पीवाईक्यूज में कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल्स इज ए नास्तिक स्कूल और विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर वेदांता स्कूल्स। तो नास्तिक स्कूल्स हमारे पांच ही है बस, बुद्धिज्म, जैनिज्म, चार्वाका, अर्जुना और अंजना। याद रखना, बुद्धिज्म, जैनिज्म, चार्वाका, अजीविका, अंजना। इसका आप शॉर्ट फॉर्म भी बना सकते हो, जैसे निमोनिक आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी बना सकते हो, जैसे BJCAA, या फिर आप ये भी बना सकते हो CAB, कैब बन गया हमारा, कैब, और AJ यानी आज मैं कैब से जाऊंगा, ये हमारा निमोनिक बन जाएगा। CAB हमारा कैब बन गया, C चार्वाका, A आजीविका एंड B इज बुद्धिज्म। A और J इसका निमोनिक बना लेना। आप कुछ भी निमोनिक से याद कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है कि कैब आज, मैं आज कैब से जाऊंगी, तो कैब आज, AJ आज, ठीक है। AJ स्टैंड्स फॉर अंजना एंड J फॉर जैनिज्म। कोई भी निमोनिक आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। ये 5 याद कर लेना बस। इन 5 के अलावा कोई भी ऑप्शन में दिखे तो वो हमारा नास्तिक स्कूल नहीं है। वो कौन सा है? वो हमारे वेदांता स्कूल्स के अंडर आता है। अब वेदांता स्कूल्स कौन कौन से? अद्वैत, विशिष्ट द्वैत, द्वैत, द्वैत्व द्वैत, शुद्ध द्वैत, अचन्यता भेद, अभेद, अचिंत भेद, अभेद। अद्वैत स्कूल किसने दिया है? आदि शंकरा ने। अद्वैता AD से याद रख लेना, आदि शंकरा। विशिष्ट द्वैता दिया हमारे रामानुजा ने। और द्वैत स्कूल दिया है हमारा माधवाचार्य ने। द्वैता निम्बारका। शुद्ध द्वैता वल्लभाचार्य ने दिया है। अचिंत भेद और अभेद किसने दिया है? चैतन्य महाप्रभु ने। नाम इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कौन सा स्कूल किसके अंडर आता है ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आती है हमारी न्याय फिलोसफी। न्याय फिलोसफी के अंडर हमारे 6 टाइप्स ऑफ प्रमाण्स आते हैं। 6 टाइप्स ऑफ प्रमाण कौन कौन से हैं? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थापट्टी, अनुपलब्धि एंड शब्दा। प्रत्यक्ष को हम क्या बोलते हैं? परसेप्शन। अनुमान इन्फ्रेंस। उपमान कंपैरिजन या एनालॉजी जिसको हम बोलते हैं, जब हम कुछ चीजों को कंपेयर करते हैं उसको हम कंपैरिजन बोलते हैं। परसेप्शन मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को देख के हमारे सेंसेस में, हमारे माइंड में हम क्या इंटरप्रेट करते हैं, वो परसेप्शन होता है। इन्फ्रेंस यानी अनुमान लगाना, कि मान लो मैंने कुछ देखा, उससे मेरे माइंड में क्या परसेप्शन बना और उसके अकॉर्डिंग मैंने क्या इन्फ्रेंस निकाला, क्या अनुमान लगाया, वो होता है मेरा इन्फ्रेंस। देन आता है अर्थापट्टी। अर्थापत्ति को हम अजम्पशन या पोस्टुलेशन बोल सकते हैं, जो भी अजम्पशंस हम अपने माइंड में क्रिएट करते हैं। अनुपलब्धि यानी नॉन एप्रीहेंशन, यानी किसी चीज की नॉन एग्जिस्टेंस। अनुपलब्धि का मतलब ही यही होता है कि कोई चीज अवेलेबल नहीं है। शब्दा यानी वर्बल टेस्टिमोनी, जो हम बोलते हैं, हमारे वर्ड्स, उसको हम बोलते हैं शब्दा। इसको याद करने का निमोनिक क्या है? PAUS, पॉज आ। ये बन गया हमारा निमोनिक, पॉज आ। याद रखना 6 टाइप्स ऑफ प्रमाण कौन से हैं? पॉज आ, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थापट्टी, अनुपलब्धि एंड शब्द।
अब बात आती है हमारे वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज कौन से हैं और इनवैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज कौन से हैं। वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज हमारे 4 हैं, इनवैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज हमारे 6 हैं। ये जो हमने ऊपर 6 डिस्कस किए हैं हमारे न्याय 6 टाइप ऑफ प्रमाण्स, इनमें से न्याय स्कूल के अकॉर्डिंग, न्याय फिलोसफी के अकॉर्डिंग जो हमारे वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज हैं वो 4 हैं और इनवैलिड सोर्स हैं जो वो 2 हैं। अब 4 कौन कौन से हैं? परसेप्शन, अनुमान, उपमान और शब्दा। इसका निमोनिक बना लेना पॉज। पॉज वाले जो है हमारे वो वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है, परसेप्शन, अनुमान, उपमान, शब्दा। इनवैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज कौन से हैं? अर्थापत्ति एंड अनुपलब्धि। 2 जो बच गए वो हमारे इनवैलिड है। याद रखना प्रत्यक्ष जो प्रत्यक्ष हमारा प्रमाण है वो सारे स्कूल्स ने एक्सेप्ट किया है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है पीवाईक्यूज में कि कौन से स्कूल ने कौन से सोर्स को कौन से प्रमाण को एक्सेप्ट किया है। तो प्रत्यक्ष को सभी स्कूल्स ने एक्सेप्ट किया है। जो हमारा न्याय स्कूल है उसने पॉज को एक्सेप्ट किया है। यहाँ हमने ऊपर डिस्कस किया ना कि वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज न्याय फिलोसफी के अकॉर्डिंग कौन से हैं? 4 हैं पॉज। तो 4 प्रमाण्स को न्याय स्कूल ने एक्सेप्ट किया है। कौन से? परसेप्शन, अनुमान, उपमान एंड शब्दा, पॉज। चार्वक को याद रखना, सीपी से याद रख लेना। चार्वक सीपी में गए, सीपी दिल्ली में एक प्लेस है ना, सीपी यानी चार्वक ने सिर्फ परसेप्शन को एक्सेप्ट किया है। देन आते हैं हमारे बुद्धिज्म एंड वैशेषिका, बीवी शॉर्ट फॉर्म, इसका निमोनिक बना सकते हो आप। बुद्धिज्म एंड वैशेषिका ने किसको एक्सेप्ट किया है? प्रत्यक्ष और अनुमान को। इसका निमोनिक बना सकते हो बुद्धिज्म प्लस वैशेषिका यानी बीवी का पीए कौन है? प्रत्यक्ष और अनुमान। देन आते हैं हमारे जैनिज्म, सांख्य एंड योगा, JSY, जस्सी बन गया, जस्सी पास। निमोनिक याद रखना, जस्सी पास। न्याय ने पॉज को एक्सेप्ट किया है। चार्वक CP, बुद्धिज्म बीवी का PA, जैनिज्म, सांख्य और योगा का निमोनिक क्या बनेगा? जस्सी, JSY, जस्सी पास। पास में कौन से? परसेप्शन, अनुमान एंड शब्द। ये हमारे किसने एक्सेप्ट किए? जैनिज्म ने। नेक्स्ट आता है हमारा पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा या व्यास भी हम इसको बोल सकते हैं। इसने ऑल 6 प्रमाण को एक्सेप्ट किया है। जो हमारे पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा वाले स्कूल्स हैं उन्होंने सारे उनको प्रमाण को एक्सेप्ट किया है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको अच्छे से याद रख लेना। न्याय पॉज, चार्वक CP, बीवी का PA, बुद्धिज्म वैशेषिका याद रखना, बीवी का PA, प्रत्यक्ष और अनुमान आएंगे सिर्फ। जस्सी पास, जैनिज्म, सांख्य, योगा, 3 स्कूल हैं। किसने उसको किसने एक्सेप्ट किया है? पास को। परसेप्शन, अनुमान और शब्दा। पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा ने ऑल 6 को किया है। प्रत्यक्ष एक ऐसा अनुमान है जो सारे स्कूल्स ने एक्सेप्ट किया है। देख रहे हो ना आप, न्याय ने भी परसेप्शन को माना है, चार्वक ने भी, बुद्धिज्म वालों ने भी प्रत्यक्ष को माना है, प्रत्यक्ष यानी परसेप्शन, जैनिज्म वालों ने भी परसेप्शन को माना है और पूर्व मीमांसा वालों ने तो सारे ही ऑल 6 को वैलिड माना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा परसेप्शन। परसेप्शन वैलिड नॉलेज जिसको हम प्रमा बोलते हैं और इनवैलिड नॉलेज को हम अप्रमा बोलते हैं। गौतमा जो थे उन्होंने नॉन एरनेस कॉग्निशन का कंसेप्ट दिया था, यानी सेंस ऑर्गेन्स का जो कंसेप्ट है वो किससे रिलेटेड है? गौतमा से रिलेटेड है। अब टाइप्स ऑफ परसेप्शन कौन कौन से हैं? लौकिक जिसको हम ऑर्डिनरी या साधारण बोलते हैं, और अलौकिक जिसको हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और असाधारण बोलते हैं। लौकिक सामान्य यानी जो सबके पास है, और अलौकिक जो सबके पास नहीं है, कुछ स्पेशल पर्सन्स के पास ही होता है, वो ऐसे याद रख लेना। अब लौकिक को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल यानी बाह्य और इंटरनल यानी मनसा यानी अंदर से फीलिंग आपके मन के अंदर। एक्सटर्नल कौन कौन से हो गए? हमारे 5 सेंसेस जैसे आईज, नोज, ईयर, टंग, स्किन, ये हमारे हो गए एक्सटर्नल यानी लौकिक, सबके पास होते हैं। आंखें, नाक, कान, सब ये कुछ रेयर केसेस को छोड़ के वैसे सबके पास ही सारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं सबके पास। और इंटरनल हमारे फीलिंग, पेन, डिजायर, सबके अंदर ही फीलिंग्स होती हैं, सबको पेन फील होता है, सबके डिजायर्स होती हैं, मतलब जो सबके अंदर होता है। लौकिक यानी साधारण जो सामान्य है, जो सबके पास अवेलेबल है। और अलौकिक जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन्स होते हैं, कोई असाधारण मतलब कोई यूनिक बंदा जब दिखता है उसको हम बोलते हैं अलौकिक।
फॉर एग्जाम्पल जैसे अलौकिक में हमारे कौन कौन से आएंगे, सामान्य यानी पर्टिकुलर टू जनरल, जब हम किसी पर्टिकुलर चीज़ से जनरल की तरफ जाते हैं वो होता है हमारा सामान्य। देन आता है जनन लक्षण, जनन लक्षण इज रिलेटेड टू सम ऑर्गेन्स यानी बियॉन्ड द सेंस। देन ये हमारे योगस, योगस में कौन से आते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सारे ही इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा अनुमान। अनुमान क्या होता है, इन्फ्रेंस। अनुमान गैस, जिसको हम वैलिड गैस बोल सकते हैं। आफ्टर नॉलेज, सेकंड सोर्स ऑफ नॉलेज। फर्स्ट सोर्स ऑफ नॉलेज कौन है, प्रत्यक्ष यानी परसेप्शन। सेकंड सोर्स ऑफ नॉलेज कौन है, हमारा अनुमान। इनडायरेक्ट नॉलेज बोल सकते हैं हम, इन्फर समथिंग, जब किसी चीज से हम कुछ इन्फर करते हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन हम निकालते हैं, उसको हम अनुमान बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल बादल देख के, आसमान में बादल है तो हमने देख के इन्फ्रेंस निकाल लिया कि बारिश होगी जरूर, क्योंकि आसमान में बादल दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है बारिश हो जाए। अब स्टेप्स ऑफ अनुमान जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फुन की क्रोनोलॉजी आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। अकॉर्डिंग टू न्याय फिलोसफी फुन स्टेप्स के अनुमान के स्टेप्स हैं जो वो हैं 5, और हिंदू फिलोसफी के अकॉर्डिंग उसके 3 स्टेप होते हैं। पहले हम न्याय फिलोसफी के अकॉर्डिंग देखते हैं, एग्जाम में यही पूछा जाता है। फुन, ये आपको क्रोनोलॉजी में याद रखना है, और आपको हिंदी मीनिंग और इंग्लिश मीनिंग का मैचिंग भी पूछा जा सकता है। जैसे प्रतिजना, आपको एक तरफ हिंदी वाले वर्ड्स दे देंगे, दूसरी तरफ आपको इनका इंग्लिश मीनिंग दे दिया जाएगा, और आपको मैच करना होता है कि कौन सा किससे रिलेटेड है। अब फुन इसका निमोनिक क्या है, फुन, PHWN। P स्टैंड्स फॉर प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा को हम प्रतिज्ञा भी बोल सकते हैं, कोई कोई इसको प्रतिज्ञा बोलता है, कोई कोई प्रतिज्ञा बोलता है। प्रतिज्ञा क्या है, हमारा हाइपोथेसिस, कि जो हम हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस क्या होता है, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है जिसको हम टेस्ट करते हैं। H क्या है, हमारा हेतु। हेतु क्या होता है, हमारे मिडल टर्म या रीजन जिसको हम बोलते हैं। U क्या है, हमारा उदाहरण, एग्जाम्पल, यूनिवर्सल एग्जाम्पल होता है। उपन्याय यानी रीअफर्मेशन, और निगमना कंक्लूजन, क्या हमने कंक्लूजन निकाला। याद रखना, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपन्याय, निगमना, ये है हमारी क्रोनोलॉजी फुन की, और इनके इंग्लिश वर्ड्स भी याद रखना। हिंदी फिलोसफी के अकॉर्डिंग सिर्फ 3 ही हमारे पास हैं, कौन कौन से, PHU, प्रतिज्ञा, हेतु और दृष्टांता। आप इसको PhD से याद रख सकते हो, इसका निमोनिक आप PhD बना सकते हो। प्रतिज्ञा, हेतु एंड दृष्टांता। P प्रतिज्ञा, H हेतु, U उदाहरण को क्या माना बोला इन्होंने, दृष्टांता। तो PhD के निमोनिक से आप इसको याद रख सकते हो। सिर्फ इतना ही पढ़ लेना काफ़ी है, इसमें से ही आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। या तो आपसे फुन की क्रोनोलॉजी पूछ लेंगे, या आपसे अनुमान और परसेप्शन का मीनिंग पूछ लिया जाता है, या फिर कौन सा वैलिड सोर्स है, कौन सा वैलिड नहीं है, और या फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि कौन से स्कूल ने किसको एक्सेप्ट किया है, कौन से प्रमाण को एक्सेप्ट किया है। मैच द फॉलोइंग में पूछ सकते हैं, एजर्शन रीजन में पूछ सकते हैं, किसी भी टाइप के क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। आज के लिए इतना ही, क्योंकि इंडियन लॉजिक में अगर ज़्यादा पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। जितना आज पढ़ाया है उसको एक बार रिवाइज कर लेना, 1 बार 2 बार 3 बार, जितना भी आपको टाइम मिले इसको रिवाइज कर लेना अच्छे से। इन टॉपिक्स में से एक क्वेश्चन 100% मिलेगा आपको एग्जाम में। और नेक्स्ट वीडियो में हम हेत्वाभास वाली फैलेसीज डिस्कस करेंगे। इंडियन लॉजिक का सिलेबस बहुत वास्ट है, लेकिन आपको सिर्फ लिमिटेड कंटेंट पढ़ना है। जितना मैं बता रही हूँ सिर्फ उतना पढ़ लेना। इंडियन लॉजिक में 2 से 3 क्वेश्चन, मैक्सिमम 3 हैं, वैसे 2 ही पूछे जाते हैं, 2 क्वेश्चन पूछते हैं। एक तो आपको इन टॉपिक ये जो टॉपिक मैंने बताया है इसमें से किसी भी टॉपिक पे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। दूसरा, आपको हेत्वाभास वाली फैलेसी से क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। उस टॉपिक को हम स्किप नहीं कर सकते किसी भी हाल में। तो हेत्वाभास वाले टॉपिक को हम कल डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर कर देना, और कमेंट भी जरूर किया करो। और कमेंट में मेंशन करना कि नेक्स्ट वीडियो हेत्वाभास पे आने वाली है। उसके अलावा आपको किसी टॉपिक में कोई डिफ़िकल्टी है, चाहे कोई भी यूनिट हो गई, आपकी लॉजिकल रीजनिंग है, आपकी रिसर्च एप्टीट्यूड है, टीचिंग, कम्युनिकेशन, वटेवर, जिस भी यूनिट में आपको जिस टॉपिक में कोई भी कन्फ्यूज़न है, डाउट है, आप लोग पूछ सकते हो। या फिर आप जैसे आप सबके सजेशंस आएंगे उसके अकॉर्डिंग हमारी नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी। थैंक यू।